रेल लाइन को विस्तार देने में कौन हो रहा फेल? ये नए मंत्री बने हैं, शायद अपनी मंत्रालय के आंकड़ों से अभी तक वो जो है पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है। हिमाचल में शुरू हुआ आंकड़ों की बाजीगिरी का खेल। अभी तकरीबन काफी पैसा है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ स्टेट शेयर है, जहां तो कह दें भी हम दे नहीं सकते। केंद्र और राज्य के बीच फंसा रेल लाइन का बजट। केंद्रीय मंत्री का ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी प्रदेश में जाकर भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दें। बिट्टू और विक्रमादित्य की सियासी ठसक। भी जो बोलेंगे, जयराम जी और सारी टीम बैठी है, कोई कमी भी रेलवे में नहीं रहेगी। क्या केंद्र सरकार कर रही डबल इंजन का इंतजार? जिस दिन ये आएंगे फिर उस दिन कर लेंगे। तभी तो डबल इंजन की बात करते हैं ना। आखिर किसके बजट ने रोका रेल का विस्तार? 806 करोड़ की बात कह रहे हैं, अभी तक इसका कोई भी जो है विजन या अभी तक इसका कोई भी रिफ्लेक्शन किसी भी डॉक्यूमेंट में केंद्र सरकार का, जैसे मैंने आपको जिक्र किया पिंक बुक में भी अभी तक इसका कोई भी जिक्र नहीं आया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। आखिर हिमाचल प्रदेश के लोग कब तक रेलवे लाइन के विस्तार का इंतजार करते रहेंगे? केंद्र सरकार लगातार रेल लाइन के विस्तारीकरण को लेकर बजट खर्च करने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की सुक्खू सरकार भी अपना शेयर देने का लगातार दावा करती दिख रही है। लेकिन आज भी सवाल एक है कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन का विस्तार आखिर कब तक पूरा होगा। सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश में रेलवे के लिए बजट ज्यादा से ज्यादा देने का दावा करने आते हैं और लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह देते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार में रेल लाइन के विस्तार में बाधा आ रही है तो डबल इंजन की सरकार का इंतजार कीजिए, जयराम ठाकुर के समय जरूर काम पूरा होगा। ये बात खुद मीडिया के सामने शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कही है। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू ने इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से रेल लाइन के विस्तार को लेकर खर्च किए जा रहे बजट के आंकड़े भी पेश किए, लेकिन रवनीत बिट्टू को जवाब देने के लिए सुक्खू सरकार की तरफ से खुद कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह मैदान में उतर आए और उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से पेश किए गए सभी आंकड़ों को झूठा बता दिया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हिमाचल प्रदेश की रेलवे लाइन का मुद्दा उठाते हुए कई आंकड़ों को पेश किया। रवनीत बिट्टू ने कहा 2014 में 108 करोड़ रुपए रेलवे का बजट था, जिसे बढ़ाकर 2716 करोड़ इस बार कर दिया गया है, जिसके तहत 4 अमृत स्टेशन बनाए जाने हैं। बिट्टू बोले रेलवे विस्तार के लिए हिमाचल में प्रोजेक्ट तेज गति से चल रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार अपना हिस्सा इन प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं दे रही है। सुनिए रवनीत सिंह बिट्टू ने कैसे प्रदेश की सुक्खू सरकार को घेरने का काम किया है। कल किया मैं ये भी सारे मैं दस दिना ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਨੋਪਲੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਬੇਰੀ ਜਿਹੜਾ 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਸਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਸੀ, ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਜੇ ਹੁਣ मैं रोप नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं उस काम में नहीं हूँ। कॉस्ट शेयरिंग में अभी तकरीबन काफी पैसा है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ स्टेट शेयर है, जहाँ तो कह दें भी हम दे नहीं सकते, वो अलग चीज है। 220 करोड़ रुपया है जी जो नहीं दे रहे। बिल्कुल वो कह रहे हैं ना दे रही है, 220 करोड़ है एक लाइन का ही जो है अभी बाकी है। टोटल है 660 करोड़ रुपए जो है वो स्टेट शेयर जो है जमा करना है स्टेट गवर्नमेंट को, जो किया नहीं है। रवनीत बिट्टू ने जितने भी आंकड़े पेश किए उससे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही रेलवे लाइन का विस्तार पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस विस्तार के लिए बीच में दिक्कत कहां आ रही है? क्या हिमाचल सरकार बाधा बन रही है? अगर ऐसा है तो फिर इससे पहले भाजपा की सरकार थी, तो फिर पिछली जयराम सरकार में रेलवे लाइन का पूरा विस्तार क्यों नहीं हो पाया? जबकि रवनीत सिंह बिट्टू एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। आप खुद सुनिए रवनीत सिंह बिट्टू का ये बयान। नहीं बनेंगे गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो अपना जो इंक्रीज कॉस्ट शेयर है वो नहीं, तो जिस दिन ये आएंगे फिर उस दिन कर लेंगे। तभी तो डबल इंजन की बात करते हैं ना। क्यों डबल इंजन करते हैं? काम रुक जाएगा। 3 साल के लिए काम नहीं चल पाएगा। अच्छा 3 साल पड़े हैं। चलो जल्दी देखो गाले यार। रेलवे लाइन के विस्तार पर यह तो था भाजपा यानी केंद्र सरकार का पक्ष,
लेकिन प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है या फिर भाजपा के आरोपों में आखिर कितना दम है, इसको लेकर हमें कांग्रेस सरकार का पक्ष भी सुन लेना चाहिए। जैसे ही रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस सरकार पर रेल लाइन विस्तार में बाधा बनाने का आरोप लगाया, वैसे ही कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भाजपा का जवाब देने सामने आ गए। विक्रमादित्य सिंह ने भी अपनी तरफ से पूरे आंकड़े पेश किए। विक्रमादित्य ने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू हिमाचल प्रदेश को 11,806 करोड़ रुपए देने का झूठा दावा कर रहे हैं। वो इस मंत्रालय के आंकड़ों से पूरी तरह से वाकिफ ही नहीं है। विक्रमादित्य बोले, अभी भी यूथ कांग्रेस की सोच में वो फंसे हुए हैं, उन्हें अपने मंत्रालय को स्टडी करने की जरूरत है। विक्रमादित्य ने कहा, अगर केंद्र सरकार एक कदम आगे बढ़ाएगा तो प्रदेश सरकार 2 कदम चलने के लिए तैयार है। आप खुद सुनिए विक्रमादित्य ने कैसे आंकड़े पेश करते हुए केंद्र सरकार को रेल लाइन विस्तार पर घेरने का काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री आते हैं तो उनको पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदेश सरकार की ओर से और सभी लोगों की ओर से मिलना आवश्यक है, अनिवार्य है, और हम भी उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। मगर पिछले कल उन्होंने जो तथ्यहीन बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि अभी नए नए मंत्री बने हैं, शायद अपनी मंत्रालय के आंकड़ों से अभी तक वो जो है पूरे तरीके से वाकिफ नहीं है। अभी भी यूथ कांग्रेस के सोच में ही फंसे हुए हैं, अभी भी उस जाल से बाहर निकल नहीं पाए हैं। किन कारणों से वो भाजपा में गए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर या और चीज़ें हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मगर ये ज़रूर है कि उनको अपने मंत्रालयों को स्टडी करने की आवश्यकता है। और क्या जो उन्होंने बयान दिए हैं जो आंकड़ों से विपरीत है, मैं समझता हूं कि एक जिम्मेवार पद के ऊपर बैठकर इस तरीके की बयानबाजी हिमाचल प्रदेश में आकर करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा मैंने अपनी अभिभाषण की शुरुआत में भी कहा, हम व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करते हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, हम उस रूप से भी उनका सम्मान करते हैं, मगर केंद्रीय मंत्री का ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी प्रदेश में जाकर भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दें, किसी भी राज्य में जाकर जो है वो तथ्यहीन बयानों को केवल वहां पे सनसनी फैलाने के लिए बातें शुरू करते हैं। उन्होंने बात करी कि हिमाचल को 11,806 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त बजट हिमाचल को दिया गया है। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अभी तक रेल मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जो पिंक बुक है, इसमें ये बजटरी एलोकेशंस का जिक्र किया जाता है, पिंक बुक, जिसमें कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान रेल लाइनों के लिए किए जाने वाले निर्माण की सूची दी गई होती है, वहाँ पर अभी तक इस 11,000 करोड़ के 11,806 करोड़ का कोई भी जिक्र उसके ऊपर नहीं है। दूसरी बात जो है, पूर्व में भी भानुपुली रेलवे लाइन के लिए 2021-22 में 1,289 करोड़ रुपए के बजट के बारे में बात की गई थी। 2022-23 में 1,289 करोड़ रुपए के बात की गई थी और 2023-24 में 1,289 करोड़ की बात की गई थी, जिसको हम कैपिटल आउटले कहते हैं। और उस जो अक्यूमुलेटिव कैपिटल आउटले है जो 3 सालों का मैं गिना रहा हूँ, ये 3,867 करोड़ है। और जो असली में खर्चा हुआ कैपिटल आउटले बजट में दिखाया जाता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा पूरे रूप से एलोकेट किया जाए और उसका खर्चा हो, ये तो है जो दिखाया गया। और इसी वित्तीय वर्षों में 3 वित्तीय वर्षों में जो असली खर्चा हुआ है वो 1,991 करोड़ 1,991 करोड़ जो है 3,867 करोड़ के जो है अगेंस्ट ये खर्चा हुआ है। तो अपनी बात जो उन्होंने अपने वित्तीय बजटों में समय समय पर कही है, उसके विपरीत ही कुछ उससे हाफ पैसा भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं हुआ है। जहाँ तक भानुपल्ली की बात है, भानुपल्ली रेलवे लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। हालांकि जो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं
उन्होंने इस बारे में कई बारी मीडिया में इसके बारे में जानकारी दी है, मगर क्योंकि कल ही केंद्रीय राज्य मंत्री रेलवे के यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत सी भ्रांतियाँ यहाँ पर प्रदेश के अंदर फैलाई, तो इसकी भी हमको जो है वो एक, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक केंद्रीय मंत्री की जो ये बयान है ये केवल हवा में ही है और कोई भी इसका डॉक्यूमेंट ना उनके पास अवेलेबल है, ना उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ना रेल मंत्रालय के पास उपस्थित है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य के बयानों से साफ हो गया है कि हिमाचल प्रदेश का रेल लाइन विस्तार जरूर सियासत की भेड़ चढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के लोगों का इंतजार ट्रेन में सफर करने का बढ़ता ही जा रहा है। रेल मंत्रालय की तरफ से जो भी बजट हिमाचल प्रदेश के लिए दिया गया है, उस बजट को किस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर व्यय करती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि अगर कांग्रेस सरकार इस काम में बाधा बन रही है, तो फिर भाजपा की डबल इंजन की सरकार के समय रेल लाइन का पूरा विस्तार क्यों नहीं किया गया। और सवाल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से भी है। खैर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप खुद अपनी राय दीजिएगा कि रेलवे लाइन के विस्तार में केंद्र सरकार या राज्य सरकार कौन बाधा बन रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।